मैं हूं आयशा ज़ीशान, टीचर छोटे बच्चों की। पिछले वीडियो में हमने अपनी उर्दू सीरीज़ का आगाज़ किया था और मैंने आपसे कहा था कि आइंदा वीडियो में मैं आपको उर्दू फ़ोनिक्स के बारे में बताऊंगी। लेकिन पिछले वीडियो के बारे में जिस तरह के सवालात मुझे मौसूल हुए हैं, इससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि मुझे कुछ और चीज़ें भी क्लियर करने की ज़रूरत है। तो उर्दू फ़ोनिक्स के बारे में बात करेंगे आइंदा वीडियोज़ में, लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप इससे पहले कि कुछ और चीज़ों को मज़ीद गहराई से देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी है वो है बच्चों को उर्दू हरूफ की तरतीब सिखाना यानी ऑर्डर। इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चे इनफरादी तौर पे हरूफ को देखें, उनकी पहचान करने के लिए, तो उनके लिए इनको बोलना या प्रोनाउंस करना आसान हो सके। अगर हम इनको एक एक हर्फ प्रोनाउंस कराएंगे तो इसमें बहुत वक्त लग सकता है। अगर हम इन्हें तरतीब सिखाते हुए एक साथ तमाम हरूफ सिखा देते हैं तो बच्चे इसको एक गाने की तरह या एक लाइन की तरह याद कर लेते हैं और फिर इनफरादी हरूफ को प्रोनाउंस करना या इन हरूफ की अदायगी बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाती है। लिहाजा इससे ये बात तो समझ आ जाती है कि तरतीब याद कराना क्यों अहम या ज़रूरी है। दूसरा सवाल जो मुझे बार बार पूछा गया वो ये है कि बच्चों को उर्दू हरूफ कब सिखाने शुरू करने चाहिए। मैं तकरीबन 10 साल से लाहौर में एटिसन कॉलेज में दाखिले के इम्तिहान के लिए बच्चों को तैयार करवा रही हूँ। अगर सिर्फ उर्दू की बात करें तो ये बच्चे 6 साल की उम्र में इस काबिल होते हैं कि ये उर्दू के मज़ामीन लिख सकते हैं, और वो भी अनसीन या नादीदा उन्वानात पर। ये एटिसन कॉलेज में दाखिले के लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह इंग्लिश की क्रिएटिव राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशंस, पिक्चर कॉम्पोजिशंस और अनगिनत ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। अगर मैथ में देखा जाए तो ये बच्चे प्लेस वैल्यू, टाइम, मेजरमेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शंस तक कर लेते हैं। 10 तक टेबल्स इन्हें ज़बानी याद होते हैं लॉजिक के साथ। अब एक तरफ तो चंद बच्चे तालीमी एतबार से इस लेवल तक पहुंच चुके हैं और हमारा बच्चा अभी अलिफ बे पे सीख रहा है, तो ये हमारे मुल्क में तालीमी एतबार से पहले ही एक बहुत बड़ी डिवाइड पैदा कर देता है। बच्चा होश संभालते ही अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत तेज़ी से सीखना शुरू कर देता है। मोबाइल फ़ोन्स इसे अट्रैक्ट करते हैं और हम बड़े फ़ख्र से दूसरों को ये बताते हैं कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा मोबाइल ऑपरेट कर लेता है। मगर वो चीज़ जिसका अदराक हमें नहीं होता वो ये है कि हम इसकी दुनिया को 2.5 बाय 6 इंच की एक स्क्रीन तक महदूद कर रहे हैं, जिसे पैसिव लर्निंग कहते हैं। 30 साल से एक टीचर होते हुए मैं ये बात भी वाज़े कर देना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही ज़िंदगी में कामयाबी की वाहिद गारंटी नहीं है, मगर सही वक्त पर सही चीज़ें सिखाना बहुत हद तक कामयाबी को गारंटी कर सकता है। प्री स्कूल एजुकेशन का मकसद बच्चों को इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरना नहीं है, बल्कि बुनियादी राइटिंग और रीडिंग और नंबर्स की अवेयरनेस देना है, जो आने वाली स्टेज पे इनको कॉन्सेप्ट्स और इंफॉर्मेशन को किताबों, इंटरनेट या लिखने और पढ़ने के ज़रिए समझने और याद रखने में मदद करेगी। बच्चे जितनी जल्दी लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे, इतनी ही आसानी से वो अपने आने वाले सालों में किताबों, इंटरनेट या किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से अपने लिए मवाद को समझने और प्रोसेस करने के काबिल हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट्स को समझकर कर पा रहा है तो वो आसानी से इसलिए कर पा रहा है कि इसने बहुत अर्ली स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया था सिस्टमैटिकली।
हम अपने बच्चे को बिल्कुल 4, 5 या 6 साल की उम्र में स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन अगर वो इस तैयारी के साथ स्कूल पहुंचे कि वहाँ पर वो किसी नई स्ट्रगल का शिकार ना हो जाए। अगर बच्चा स्कूल पहुंचने के बाद पढ़ाई के खौफ, टीचर और वालिदैन की डांट और नापसंदीदगी जैसे मसाइल के साथ उलझता रहेगा, तो वो यकीन मानिए कि ज़िंदगी के बाकी एरियाज़ में भी वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें चाहिए कि हम इसे पढ़ने और लिखने की तरफ ले आएं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि हम एक कॉपी, स्लेट, पेंसिल, कोई बोर्ड लें और इसे लेकर मेज़ पर बैठ जाएं। एक 3 साल का बच्चा ना तो इतनी तवज्जो मरकूज़ कर सकता है और ना ही इतनी ज़्यादा देर तक अटेंटिव रह सकता है। हमें अपने बच्चे के इर्द गिर्द एक समाती और बसरी यानी ऑडियो विजुअल एनवायरनमेंट या माहौल तख्लीक करना है। विजुअल एड्स में हम इसे चार्ट पेपर्स, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर बुक या इवन हकीकी ज़िंदगी की चीज़ों के साथ मुतारिफ करा सकते हैं, और समाती तौर पर हम इसे सॉन्ग्स, राइम्स या बोलकर भी हरूफ से मुतारिफ करा सकते हैं। अगर 2.5 साल के बच्चे के इर्द गिर्द भी हम अलिफ बे पे का गाना गुनगुनाना शुरू कर दें तो वो इससे सीखने लग जाएगा। जब हम बच्चे को ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए उर्दू हरूफ से मुतारिफ कराएं तो इस अमल में रेस ना लगाएं। 5वें गियर में गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। पहला गियर सबसे स्लो होता है, लेकिन वही सबसे ताकतवर भी होता है, और इस चीज़ की गारंटी बनता है कि आगे जाकर गाड़ी 5वें गियर में खूब दौड़ेगी। इमारत की बुनियाद जितनी भी ज़्यादा देर में बने, लेकिन हम जितनी बड़ी और देर पा इमारत बनाना चाहते हैं, इसी कदर मजबूत बुनियाद बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी शुरू करें ताकि बहुत सा काम करने के लिए और बहुत मजबूत काम करने के लिए आपके पास बहुत सा वक्त हो। अक्सर वालिदैन पढ़ाई लिखाई को सिर्फ स्कूल के साथ एसोसिएट करते हैं, और हम ये मिसाल पढ़ते हैं उसके साथ साथ कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो जल्दी शुरू करें और रफ्तार को बेहद धीमा रखें ताकि किसी जगह पर हमें दुड़की ना लगानी पड़े। बच्चे को अलिफ बे पे की राइम्स लगा कर दें। इसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर लगा कर ना दें कि आप कामों में मसरूफ़ हो जाएं और बच्चा सुने, बल्कि खुशी के एहसास के साथ बच्चे के साथ इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें शमूलियत इख्तियार करें। जब आप किसी राइम के साथ खुद गाएंगे तो बच्चे को ये लगेगा कि इसे भी खुद गाना या पढ़ना चाहिए। इसे घूमने फिरने और खेलने दें, मगर खुद वहाँ सामने बैठकर इसे फॉर्मली इसके साथ पढ़ाएं। अगर आप घर का कोई काम कर रहे हैं तो इस दौरान भी जब बच्चा आपके इर्द गिर्द हो तो अलिफ बे पे को पढ़ते रहें ताकि इसकी आवाज़ बच्चे के कानों में जाए। याद रखें, बच्चे वो नहीं करते जो हम इनसे कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो वो हमें करता हुआ देखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू हरूफ की पहचान से मुताल्लिक, और इसके बाद हम बात करेंगे कि बच्चे को सौतियात, फोनिक्स क्यों और किस तरह सिखानी चाहिए। जल्द मिलेंगे।